कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। फ्रांस ने भारतीय पीएम को न्योता दिया और भारतीय इतिहास के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस ने न्योता दिया है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दशकों बाद फ्रांस की तरफ से किसी भारतीय पीएम को इतना बड़ा न्योता दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हाल ही में मैक्रोन चाइना गए थे तो ऐसा लगा था जैसे चाइना की तरफ झुकाव हो रहा है फ्रांस का, लेकिन अब की तो पूरा बदलाव नजर आ रहा है। जानेंगे फ्रांस ने कौन सा न्योता दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ब्रह्मोस को आधा कर दिया। रूस और चीन दोनों हो गए हैरान, आखिर इससे सबसे बड़ा फायदा भारत को क्यों मिल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में जब फ्रांस के राष्ट्रपति चाइना पहुंचे थे तब ऐसा लगा था जैसे चाइना के लिए वो बिल्कुल खुलकर बिछ गए हैं। यहाँ तक कि ट्रम्प ने भी ये बात कह दी थी कि मैक्रोन जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो चापलूसी कर रहे हैं चाइना की। मैक्रोन ने वहाँ खड़े होकर कह दिया था कि यूरोप को अमेरिका के पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें इससे पहले फ्रांस ने एक डील भी की थी चाइना के साथ और वो डील हुई थी युआन में। चीजें देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस भारत का साथ देगा कि नहीं देगा भविष्य में। अगर इंडो पैसिफिक का मामला आता है तो यहाँ पर चाइना के खिलाफ खड़ा होना होगा, और क्या फ्रांस इसके लिए तैयार है। वैसे आपको बता दें फ्रांस और भारत के बीच में हाल के दिनों में कई तरह की साझेदारी हुई है। हमने राफेल विमान खरीदा, हमने और भी सारे हथियार खरीदे, और अभी तो एक बड़ी चीज है और वो चीज है 114 फाइटर जेट की डील, जो माना जाता है कि कहीं न कहीं फ्रांस ये इस डील को लेकर जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो भारत के लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर है। लेकिन क्या फ्रांस भी इस बात को समझता है, इस बात को मानता है? तो आपको बता दें फ्रांस की तरफ से न्योता दिया गया है भारतीय पीएम को और कहा गया है कि हमारे यहाँ 14 जुलाई को हमारी मिलिट्री परेड हो रही है, ये वार्षिक परेड है, और हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट के रूप में हमारे परेड में आए। हालांकि ये एकदम से बहुत बड़ा सम्मान है जिस सम्मान को पीएम मोदी को दिया गया है। और आपको बता दें पीएम मोदी ने इस परेड के लिए जाने के लिए हाँ भी कर दिया है। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच और इजराइल के बीच जिस तरीके की दोस्ती है और दोस्ताना रिश्ते हैं, ऐसे में उम्मीद तो यही थी कि इस तरीके का अगर कुछ भी आता है तो भारत उसे हाँ करेगा। दोनों की दोस्ती आप कई मौके पर देख चुके होंगे। ऐसा लगता है कई बार तो जैसे कि ये जब मिलते हैं तो बाकी सबको भूल जाते हैं। वैसे तो हमने 1917 से फ्रांस के साथ दोस्ती जैसा ही रिश्ता रखा है। जैसे भारतीय सैनिक 1917 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में मौजूद थे। पर आपको बता दें भारत को बुलाने के और भी कई मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि फ्रांस और भारत नेवी सबमरीन की डील फाइनल कर सकते हैं, और उम्मीद ये भी है कि 114 फाइटर जेट को लेकर भी फ्रांस इस मीटिंग में बातचीत करेगा। इस भारत और फ्रांस के बीच कई तरह की डील हो सकती है, पर इस परेड में 25 साल बाद किसी भारतीय को न्योता दिया गया है, और ये भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है उस हिसाब से भारत को भी चलना होगा, और भारत उसी हिसाब से चल भी रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ब्रह्मोस को लेकर ऐसा क्या कर दिया है जिससे चाइना, पाकिस्तान और रूस तक हैरान है। तो आपको बता दें ब्रह्मोस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, और ये अपडेट बेहद जरूरी थी। आप समझ लीजिए कि इस अपडेट के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाले की लाइन अभी ही काफी लंबी है, ये लाइन और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर भारत ने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो बदलाव बेहद जरूरी थे। सबसे बड़ी बात आती है ब्रह्मोस को लेकर चाइना हो,
या फिर पाकिस्तान हो, हर जगह एक भय का माहौल रहता है। पाकिस्तान में तो इसका परीक्षण भी हो चुका है, अनजाने में ही, गलती से ही सही, जब ब्रह्मोस दागा गया था और ये ब्रह्मोस पाकिस्तान के मियां चुन्नू में गिरा था तो इसकी पुष्टि हो गई थी। अब इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्रह्मोस को लेकर एक अपडेट आया कि कई सारे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं और भारत और रूस ने ये फैसला किया है कि हम सब किसी को ब्रह्मोस नहीं बेचेंगे, बल्कि हम बेचेंगे सिर्फ मित्र देशों को, जो हमारे दोस्त देश हैं उन्हीं को हम ब्रह्मोस बेचेंगे। हालांकि ये जो फैसला था, ये फैसला भारत और रूस दोनों के द्वारा लिया गया था, क्योंकि कारण ये है कि दोनों ने मिलकर ही बनाया है ब्रह्मोस को। अब ब्रह्मोस के नेक्स्ट वर्जन की बात हो रही है और ये है ब्रह्मोस एनजी, जो 3.5 मैक की स्पीड से उड़ेगी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, पर इसमें एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव की उम्मीद बिल्कुल भी चाइना, पाकिस्तान और यहाँ तक कि रूस ने भी नहीं की थी। आपको बता दें, इस मिसाइल में अब बड़ा बदलाव करते हुए इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि भारत के अंदर जितने भी फाइटर जेट हों, उन सारे फाइटर जेट में ब्रह्मोस को लगाया जा सके और ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो LCA तेजस हो, सुखोई 30 MKI हो। सुखोई 30 MKI के साथ, LCA तेजस के साथ, हर फाइटर जेट के साथ ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल किया जा सके। और ये तब संभव है जब इसका वजन कम हो, और वजन अगर कम होता है तो इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी खुद ब खुद। और आपको बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो ब्रह्मोस NG बना रही है, अब इन्होंने ये किया है फैसला कि 1.5 टन की होगी ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि अपने ओरिजिनल वजन से आधी। और इसका मतलब है कि ये किसी भी फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा हाई रेंज के साथ। 3.5 मैक की स्पीड से उड़ने वाली ये सुपरसोनिक मिसाइल और भी ज्यादा घातक हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय वैज्ञानिक बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।